बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स की। 4 P's की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टेक्निक ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली है क्या। एक्चुअली इसमें हम 4 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट, द सेकंड वन इज़ प्राइस, थर्ड वन इज़ प्लेस एंड द फोर्थ वन इज़ प्रमोशन। ठीक है, और ये चारों चीज़ें मिलकर जो है वो एक्चुअली कहलाती हैं मार्केटिंग मिक्स, जिसमें हम कंबाइंड टूल और मेथोडोलॉजीज़ को अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम जो है वो अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम 4 P's को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या एक्चुअली बेनिफिट है। तो अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी जो है वो सिग्निफिकेंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप ये कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है या किसी भी जो है वो इंडस्ट्री को मार्केट के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करना है, तो क्या होता है कि उसे जो है वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए आपको ये 4 चीज़ों की नो हाउ बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने जो है वो पेनिट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है वो हम ये कहते हैं कि ना 4 P's एनालिसिस जो है वो एक्चुअली क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी या स्ट्रेंथनिंग ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जनाब एक इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट जो कि 4P से एसोसिएटेड है। अच्छा, इसके अलावा एक बात है 4P स्ट्रेटजी की काफ़ी ख़ास, वो ये कि इसमें जो है वो हमें डिमांड और नीड का जो आपस का रिलेशन है ये बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई होता है। और अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें तो हम अपने ऑडियंस की डिमांड और उनकी जो नीड है हम उसे फुलफ़िल करते हैं। तो अगर हम डिमांड और नीड की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम अपने कस्टमर की या अपने हम ऑडियंस की सबसे पहले नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। जब बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो फिर हम उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला मार्केटिंग मिक्स टेक्निक है जो कि हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इसकी जो है वो एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो हमारे जनरल स्टोर हों, कन्वीनियंस, बहुत सारे इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट के हमारे आउटलेट्स हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट या कोई पैकेज फूड अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो किसी भी मार्केट में, तो उसके लिए जो है वो हम मार्केटिंग मिक्स की 4P's स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 4P जो है वो एक्चुअली है क्या। एक्चुअली दीज आर द 4 की कंसिडरेशंस दैट मस्ट बी थॉटफुली कंसिडर्ड एंड वाइजली इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली मार्केट अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तौर पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको ये 4 P's का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मार्केटिंग मिक्स की इन 4 चीज़ों को मज़ीद डेप्थ में देखते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें कवर अप करनी होती हैं। इसमें है वैरायटी, कलर, साइज़, क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांड, पैकेजिंग, उसकी फ़ीचर्स, ठीक है, उसकी गारंटीज़, उसके एक्सचेंज, उसके सपोर्ट सर्विसेज, कन्वीनियंस ऑफ यूज़, हैंडलिंग, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोडक्ट के डोमेन में कवर करना है। प्राइस की बात करें तो प्राइस में जो है आपको पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए, उसमें डिस्काउंट्स आप क्या दे रहे हैं, उसके आपके जो है वो टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, उसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, कॉस्ट और बेनिफिट को आप किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं अपने रिलेटिव मार्केट जो आपके राइवल्स हैं या जो भी आपके मार्केट के जो डीलर्स वगैरह होते हैं उनसे आप किस तरह से जो है वो इसको डील करें। तो ये सारी स्ट्रेटजी भी हम इसमें कवर अप करते हैं। फिर प्लेस की अगर हम बात करें तो प्लेस में हम फिज़िकल ऑनलाइन चैनल्स जो भी हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं उसको हम डिस्कस ज़रूर करते हैं। बिज़नेस एरिया जो भी हम रीच कर रहे हैं वहाँ तक हम डिस्कस करते हैं। लोकेशन के हम स्टॉक्स की बात भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इसके अलावा लोकल कॉम्पिटिटर्स को भी हम जो है वो कवर अप करते हैं। ठीक है, फिर प्लेस की अगर हम बात करें तो प्लेस में हमारा जो प्रोडक्ट है उसके तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी, विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट, एडवर्टाइजिंग और आप किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमें इसमें कवर करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे 4 P's मार्केटिंग मिक्स किसके ऊपर। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले भी कवर किया था, दैट इज़ नेचर केयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज हम इसकी जो है वो 4 P's एनालिसिस करेंगे।
तो जब हम 4 पीस की बात करते हैं तो 4 पीस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना होता है। इसके साथ जो है वो हम अपने 4 पीस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्टली अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है वो एक समरी या कमेंट को ऐड कर सकते हैं या कंक्लूजन को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन 4 पीस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी ऑलरेडी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है कि इसमें हमें जो है वो कंक्लूजन अगर आप ना भी दें या कमेंट्स अगर आप ना भी दें तो भी जो है वो ये काफ़ी बेहतर जो है वो पिक्चर क्रिएट कर सकता है अकेले। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को जो है वो कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड है। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने टॉपिक की जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो उसके बारे में अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो हम राइट अप करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स की जो स्ट्रेटजी है उसको डिफ़ाइन किया है और उसको डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम एक एक करके 1 बाय 1 जो है वो नेचर केयर के प्रोडक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो हम उसकी जो है वो रिस्क असेसमेंट भी साथ साथ करते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम प्राइस के बारे में भी कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस के बाद प्लेस जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसकी स्ट्रेटजी का जो है वो एक समअप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से प्रमोशन है, प्रमोशन की भी सारी डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से टूल्स जो है वो आपके जो है वो इफ़ेक्टिव जो है वो आपका प्रोडक्ट के लिए हो सकते हैं या आपको जो है वो एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ जो है वो इस तरह की प्रमोशंस होती हैं जो कि हम अपने वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कस्टमर्स और यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं कि अपनी जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर कर रहे होते हैं और इस तरह से हमारा जो है ये 4P एनालिसिस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। मज़ीद इस तरह के एनालिसिस टूल्स सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके पास खुद कोई आइडिया और स्ट्रैटेजी है तो उसे भी आप कमेंट में शेयर करें। सो वी विल हैव अनदर वीडियो ऑन दैट। Till our next lecture, Allah Hafiz.